शरीर स्वस्थ के नियम जान ले। अस्वस्थता अस्वाभाविक है, स्वास्थ्य स्वाभाविक है। अशांति अस्वाभाविक है, शांति स्वाभाविक है। अज्ञान और अशांति अस्वाभाविक है, ज्ञान और शांति आनंद स्वाभाविक है। तो जो स्वाभाविक है उसको पालो और जो अस्वाभाविक है उसके रास्ते को छोड़ दो। जैसे आवश्यक चीज स्वाभाविक मिल जाती है, श्वास अत्यंत आवश्यक है, स्वाभाविक मिल जाता है। पानी अत्यंत आवश्यक है, स्वाभाविक मिल जाता है। ऐसे अंतरात्मा का सुख अत्यंत आवश्यक है। छोटी मोटी वासना और बेवकूफ़ी छोड़ो तो स्वाभाविक मिल जाए। असाधन किया इसलिए साधन करने की जरूरत पड़ती है। बुरी आदतें हैं इसलिए अच्छी आदत डालने की जरूरत पड़ती है। जब बुरी आदतें छूट जाए तो फिर अच्छी आदत का भी आग्रह नहीं। यज्ञोदानम तपस्या पावनानी मनीषा। यज्ञ दान और तप करने से बुद्धि पवित्र होती। तो भगवान किसी के मत का खंडन नहीं करते, लेकिन अपना मत मिला देते, अपना अमृत उसमें संपुटित कर देते। यज्ञ दान तप करना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होती है, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन तब तक करना चाहिए जब तक मंजिल ना आए। जब तक खोई हुई चीज न मिले तो खोज चालू रखे। नाव किनारे न पहुंचे तो हो, जब तक किनारा न मिले तो नाव न छोड़े। जब तक पेट न भरे तो पत्तल न छोड़े। जब तक अपने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार न हो तब तक यज्ञ दान तप और शुभ कर्म न छोड़े, करने चाहिए। लेकिन उस शुभ कर्मों के फल की आशा व आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये ओछी मति के छिछरे मन के लोग होते जो कर्म करते उसमें फल की इच्छा रखते। अथवा मैं दान करता हूँ मेरा नाम आ जाए, मैं यज्ञ करता हूँ मेरे को लोग यागिक माने, मैं सेवा करता हूँ लोग मेरे को सेवक माने। तो ये छिछरे मन का संकल्प होता है कि तू कुछ छोटा सा करे और उसके फल की इच्छा रखे। जो कर्म करता और फल की इच्छा नहीं रखता तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता और परमात्मा की प्राप्ति होती। और जो कर्म करके फल की इच्छा रखता है तो उसको ये छिछरे फल मिल जाते हैं, फिर नष्ट हो जाता है। तो यज्ञ दान और तप तो करे, लेकिन इस यज्ञ दान और तप के फल की आकांक्षा न रखे तो बुद्धि शुद्ध होगी, अंतःकरण पवित्र होगा, परमात्मा ज्ञान में गति होगी। स्वाभाविक जीवन, सहज स्वभाव, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। ऐसे सहज स्वरूप का संहार करते ही अखंड अपार सुख आ जाए, ऐसा सबका अपना आपा है। यज्ञ करे, दान करे, तप करे, व्रत करे, लेकिन फिर उसमें तुच्छ फल की इच्छा न रखे, भगवत प्रीति अर्थ करे। भगवत प्रीति अर्थ कर्म करने से, कर्म तो आदि भौतिक है लेकिन फल आदि दैविक और आध्यात्मिक पाता है, उसको धर्म कहा जाता है। कर्म तो आदि दैविक करे, अध्यात्म करे, और कर्म आदि भौतिक पाए, उसको धर्म नहीं कहा जाता। जैसे तुलसी है, लो जी ये तुलसी तो भगवान विष्णु प्रिया है। तुलसी माँ भगवत कृपा का प्रसाद है। तुलसी जी का प्रसाद पाया तो भाव से प्रसाद पाया तो अंतःकरण शुद्ध हुआ। तुलसी के पत्ते तो आदि भौतिक है, लेकिन भाव और भगवत स्मृति ने उसको आदि दैविक और आध्यात्मिक कर्म में बदल दिया, हो गया धर्म। तुलसी के पत्ते प्रसाद रूप में खाए तो हो गया धर्म। भाई तुलसी खाने से एसिडिटी मिटती है, तुलसी खाने से, रोज तुलसी के पत्ते चबाने से कैंसर नहीं होता, जलंधर भगंदर की बीमारी नहीं होती, एसिडिटी की बीमारी मिटती है। इसीलिए तुलसी के पत्ते खाए तो धर्म नहीं होगा, वो आदि भौतिक का आदि भौतिक ही फायदा होगा। प्यास लगी है, पानी पिया, गंगा जल को पानी मानकर पिया तो धर्म नहीं हुआ, लेकिन गंगा जल को भगवत प्रसाद, भगवत विग्रह का प्रसाद मानकर लिया तो धर्म भी होगा और प्यास भी मिटेगी। तो हिंदू धर्म की एक विशेषता यह है कि आपकी नज़र बदल जाती है। भोजन करना भी यज्ञ हो जाता है, आटे में पानी डालना भी यज्ञ है, पेड़ों को पानी देना भी यज्ञ है, भूखे को रोटी देना भी यज्ञ है, हारे को हिम्मत देना भी यज्ञ है, अशांत को शांति देना भी यज्ञ है।
निगुरे को सगुरा बनाना भी यज्ञ है, अभक्त को भक्ति की तरफ ले जाना भी यज्ञ है। और अपनी है जो भी सूझबूझ है पर हित के लिए खर्चना, ये यज्ञ दान और तप है। तप करने से ऐन्द्रिक संयम होता है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, यज्ञ करने से देवताओं की पुष्टि होती है। तो जो देवताओं को पुष्ट करता है तो उसकी बुद्धि, और निष्काम भाव से करता है तो उसका मन बुद्धि और तन स्वस्थ और पुष्ट हो जाता है। वो तो फायदा होता है और बदले में भगवत प्राप्ति का लाभ होता है। तो ये आदि भौतिक कर्म में से आध्यात्मिक फायदा हो गया धर्म। नहीं तो भाई यज्ञ करेंगे स्वर्ग मिलेगा, यज्ञ करेंगे यश होगा। तो आदि भौतिक यज्ञ किया और आदि भौतिक फल मिला, ये धर्म नहीं हुआ। एक बिजनेस हुआ, 1,000 लगाया, 5,000 हो गए, 10,000 हो गए। यज्ञोदानम तपश्चर्या पावनानी मनीषणा। यज्ञ दान और तप का आदर करना चाहिए। यज्ञ करने वाला, दान करने वाला भी पुण्यात्मा है और दान लेने वाला भी पुण्यात्मा है। बोले दान लेने वाला पुण्यात्मा कैसे? कि उसी दान से वो ईश्वरीय कार्य करता है और ईश्वरीय चिंतन करता है, तो दान देने वाले को रास्ता मिल गया। तो दान देने वाले को पुण्य हुआ तब जब लेने वाला सत्पात्र है। जो दान पचा नहीं सकते ऐसे लोग दान लेते हैं तो दान देने वाले का तो व्यर्थ हो जाता है और लेने वाला बोझे से दब मरता है। तो देशे काले पात्रे च, देश के अनुरूप, काल समय के अनुरूप, पात्र के अनुरूप जो यज्ञ दान तप आदि करते हैं तो उनका फल होता है। लेकिन वो फल नश्वर चाहे तो नश्वर फल मिलेगा, नश्वर फल नहीं चाहता तो अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा प्राप्ति होगी। जो जो निष्काम कर्म करता जाएगा, सेवा करता जाएगा, त्यों त्यों रजोगुण तमोगुण क्षीण होता जाएगा, भोगों की वासना क्षीण होती जाएगी, देह की अहंता और ममता मिटती जाएगी। तो सहज अपना स्वभाव निरावरण होता जाएगा, पर्दे हटते जाएंगे। और जो जो ये कर्म न भी करे लेकिन ये वासना करता जाएगा तो आवरण बढ़ते जाएंगे, तामसी वृत्ति होती जाएगी। मारू ते मारा बाप नु, मेरा तो मेरे बाप का, तेरे में मेरा बाप, ये तामसी वृत्ति है। मेरा तो मेरा, तुम्हारा तुम्हारा, जियो और जीने दो, ये राजसी वृत्ति है। तुम्हारा तो तुम्हारा, मेरा भी तुम्हारा ही है भैया, प्रेम से रहो, लो एक दूसरे की भलाई में लगे, ये सात्विक वृत्ति है। और न हम न तुम न मेरा न तुम्हारा, ये सब मन की कल्पना है। वास्तव में सबका सार परमेश्वर है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया वो इन तीनों गुणों से परे है। तो भगवान कहते हैं त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रैगुणा भवा अर्जुना। ये वेद और व्यवहार भी 3 गुणों में है। 3 गुणों में व्यवहार करके उसके फल की आसक्ति छोड़ के निस्त्रय गुण हो जाना चाहिए, गुणातीत हो जाना चाहिए। कमाया खाया, खाया कमाया, कमाया खाया, अंत में आयुष्य ही तो नष्ट किया। कर्म किए फल भोगे कर्म किए, अंत में समय तो तबाह हुआ। कर्म तो करे, कर्म न छोड़े, लेकिन फल भोगने की इच्छा से भगवान को पाने की इच्छा रख दे तो दिव्य फल हो जाएगा। भगवत प्राप्ति की इच्छा तमाम तुच्छ इच्छाओं को निगल जाती है और बाद में भगवत प्राप्ति की इच्छा भी स्वयं शांत हो जाती है और भगवान स्वयं रह जाते हैं। जो सबका आत्मा है तो भगवान सबका आत्मा, फिर भी दुखी हो रहे, परेशान हो रहे। मेरे को किसी तांत्रिक ने कर दिया, मेरी माँ को किसी तांत्रिक ने टूना टोटका कर दिया, मेरे भैया को कर दिया, मेरी बहन को कर दिया, मैं मर गया, बाबा जी ये हो गया। अरे तो यज्ञ दान तप का रहस्य सुन। जप करना भी यज्ञ है। सब यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ माना है भगवान कृष्ण ने। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। तो गुरु मंत्र मिला अथवा भगवान नाम लेकर विधि से प्रेम से भगवान का जप करते, ये यज्ञ है। लेकिन उस यज्ञ से ये हो जाए वो हो जाए, न मांगे तो हृदय शुद्ध होगा। और शुद्ध हृदय वाले के आगे तांत्रिक मांत्रिक टूणे टोटके का प्रभाव ही नहीं टिकता। बम्बई का एक व्यक्ति था, उसको ऐसी बीमारियां थी कि डॉक्टर थक गए। आखिर यहाँ आया और ये मंत्र जाप की महिमा
कुछ हमने उसको, वो बोल रहा था अपना अनुभव, तो बापूजी ने मेरे को कहा कि जप करो, अनुष्ठान करो। मैंने 2 अनुष्ठान करे, मेरा वो रोग कहाँ चला गया और मैं स्वस्थ हूँ। रात्रि को मैं उठ के चलने लगता था, मैं ऐसा होता था, वैसा क्या क्या बोला उसने। तो वो समझते कि बापूजी ने करा छू मंत्र, मैंने नहीं किया। मैंने तो उपाय बता दिया ऐसा ऐसा करो, तो उसकी श्रद्धा थी और मेरा ऐसा करना बोलने में शुभ संकल्प का उसको सहयोग मिल गया और उसने किया तो उसको मिल गया लाभ। तो यज्ञ अलग कई किस्म के यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ है, वृष्टि के यज्ञ है, कई कई यज्ञ है। लेकिन भगवान सब यज्ञों में जप यज्ञ को तो अपना स्वरूप मानते, और जप यज्ञ तो सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ तो मेरा स्वरूप है। और यज्ञ के लिए तो लकड़ी चाहिए, घी चाहिए, अग्नि चाहिए, फलाना चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, विधि विधान चाहिए, होता हवन करने वाला सामग्री आदि आदि चाहिए। और ब्राह्मण भी जो वेदों का जानकार हो, अथवा वेदों का जानकार नहीं है तो संयमी और सदाचारी हो। वेदों के जानकार का जितना प्रभाव है उतना ही प्रभाव संयमी सदाचारी। जो संयमी सदाचारी ब्राह्मण नहीं और व्यसनी है तो उसके द्वारा कर्मकांड का इतना फल नहीं होता होगा यजमान को। लेकिन खुद ही यज्ञ करे, जप यज्ञ, तो उसको तो फल होगा ही। भगवान नाम जप करने से रक्त के कणों पर भी प्रभाव पड़ता है, नस नाड़ियों पे प्रभाव पड़ता है। 84 नाड़ियां, 26 उपतकाओं, 7 केंद्रों, 5 शरीरों पर मंत्र का असर पड़ता है। व्यग्रचित से मंत्र जप ना करे, शांत चित्त होकर जप करे, और जप करते करते शांत हो जाए। तो पहले वैखरी से जप करे, दीर्घ जप करे, फिर हर्स्व करे, अथवा पहले हर्स्व करे, फिर दीर्घ करे, फिर प्लुत करे। इस प्रकार के जो तरीके बताए जाते, तो ऐसे यज्ञ तो सभी कर सकते हैं। और उन यज्ञों से बुद्धि पवित्र हो, भगवत प्राप्ति हो, वो मार्ग खुले हो जाते हैं। हरि ओम। ये तुम जप यज्ञ कर रहे हो, इसका फल आदि भौतिक चाहोगे तो बुद्धिमानी नहीं है। इसका फल आदि दैविक चाहोगे तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका फल आध्यात्मिक चाहोगे तो बहुत बड़ी बात है। जप किया, संसारी चीज चाहा तो आदि भौतिक फल चाहा, देवी देवता का दर्शन या स्वर्ग आदि चाहा तो आदि दैविक हुआ। लेकिन इस जप से भगवत शांति चाहते हो, भगवान को ही चाहते, भगवान में ही संकल्पों विकल्पों की परिसमाप्ति चाहते, शुभाशुभ का सब खेल उनके हवाले करना चाहते, तो तुमने बड़ा भारी धर्म लाभ हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि फलाना बीमार हो गया, डॉक्टर को बुलाए, वो मरीज बीमार पड़ा है, इलाज हुए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आखिर वो मरीज मरते दम तक ठीक नहीं हुआ। वैद्य आया, उसकी नब्ज देखा कि भाई ये तो चल पड़ा है। अब आते शनिवार को दिखाएंगे कि वो आदमी जिंदा हो गया, मेरा ऐसा अनुमान है। प्रार्थना से मुर्दा जिंदा हो गया। आप इसी धर्म में आ जाओ। जयराम जी की मुफ्त में साहित्य मंगा लो, आज ही मंगा लीजिए, फलाना एड्रेस है। मुफ्त में साहित्य जो भेज रहे हैं, वो मुफ्त में साहित्य क्यों भेज रहे हैं, उसके पीछे क्या राजकारण है, क्या कूटनीति है, ये बुद्धिपूर्वक समझ जाने वाले समझ जाते हो तो नहीं मंगाते। लेकिन जो मुफ्तिया भगत है वो फिर फंस जाते उनकी जाल में। कोई मर गया है और फिर प्रार्थना किया यूं हाथ करके, और फिर वो जिंदा हो गया, तो आज तक इतने लोग क्यों मर गए?
और जिनको प्रार्थना करते उनको खिले लगे और वो कैसे मर गए बेचारे। जयराम जी की। तो ये श्रद्धा के साथ जब स्वार्थ, अंधा स्वार्थ जुड़ जाता है तो लोगों को अंध श्रद्धालु बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कृष्ण इस पे राजी नहीं है। कृष्ण बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु को दिव्य ज्ञान मिलता है, परमात्मा प्राप्ति होती। तत्पर संयते इंद्रिय, तत्पर हो, विषय को, परिस्थिति को समझने में तत्पर हो और इंद्रिय संयम हो। अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, श्रद्धा करो जनक को कहते हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ क्या श्रद्धा करें कि इसकी प्रार्थना करो और मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं। अपने आत्म परमात्मा की सत्ता पर श्रद्धा करो, अपने अंतर्यामी इष्ट देव पर श्रद्धा करो। शरीर के मरने पर भी तुम नहीं मरते हो इस बात पर श्रद्धा करो। मन के दुखी होने पर भी तुम दुख के साक्षी हो इस बात पर विश्वास करो, विचार करो, श्रद्धा करो, तत्परता करो। जय श्री कृष्ण। अगर प्रार्थना से प्रार्थना किया, खूब खूब प्रार्थना किया, मुर्दा जिंदा हो गया, बीमार ठीक हो गया, तो परदेश में जहां तुम्हारा ही धर्म फैला हुआ है वहां सब लोग इतनी बीमारी, इतने टेबलेट क्यों खाते? खुद पादरी इतने टेबलेट क्यों खाते हो? एडमिट क्यों होते हो? तुम भी तो प्रार्थना करके ठीक हो जाया करो। पादरी लोग भर्ती क्यों होते हैं फिर? हाँ, भगवत प्रार्थना का अपना मूल्य है, लेकिन उस प्रार्थना का आदि भौतिक फायदा उठाने के तरफ ही लोगों को प्रार्थना को प्रेरित करना, ये तो हीरे देकर कंकड़ खरीदना है। जो कोई 9 इंजेक्शन से काम हो सकता है वही काम प्रार्थना से करवाया तो तुमने बुद्धिमानी नहीं की, धर्म नहीं किया। तुमने तो हाथी से छकड़ा खिंचवाया, तुमने तो न्यायाधीश से झाड़ू लगाने का काम लिया। जयराम जी की। नहीं, जो आदि भौतिक वस्तु से आध्यात्मिक लाभ ले वो धर्म हो जाता है, और आदि दैविक और आध्यात्मिकता से आदि भौतिक लाभ ले वो अधर्म हो जाता है, वो धर्म नहीं रहता। जैसे तुलसी के पत्ते आदि भौतिक है, लेकिन भगवान विष्णु प्रिय प्रसाद है, भगवत प्रसाद है। चरणामृत लिया, तुलसी के पत्ते लिए, भगवत प्रसाद समझ के लिए, तो है तो पानी आदि भौतिक, है तो तुलसी के पत्ते आदि भौतिक, लेकिन भगवत प्रसाद बना के लिया तो ये हो गया आध्यात्मिक। तुलसी के पत्ते खाएंगे, ये फायदे होंगे, कैंसर की बीमारी नहीं होगी, तो ऐसे भाव से लिए तो हो गया आदि भौतिक फायदा। वस्तु तो वही की वही, आपका भाव आदि दैविक वस्तु से लौकिक फायदा लेते हो तो धर्म नहीं होता, और लौकिक वस्तु से अलौकिक भाव करते हो तो धर्म हो जाता है। जाओ तिल ये है, लेकिन देवताओं की पुष्टि के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए, सबके मंगल के लिए, मेरा नहीं। ओम इदम इंद्राय स्वाहा न मम, ओम इदम कुबेराय स्वाहा न मम, ये मेरा नहीं है, कुबेर का है, इंद्र का है, देवताओं को पुष्ट कर। तो है तो जौ तिल आदि भौतिक वस्तु, लेकिन आध्यात्मिक फायदा हो गया। है तो आदि भौतिक हाथ, जीव, हरिओम बोलते, कीर्तन करते हैं, तो आध्यात्मिक लाभ होता है तो धर्म हो गया। वैसे भी बोलते हैं तो धर्म नहीं होता है, फलाना भाई ढिंगना में ये बोलते तो धर्म नहीं होता, लेकिन वैदिक ज्ञान बोलते हैं, दूसरों के मंगल के लिए बोलते हैं तो धर्म हो जाता है। जयराम जी की। तो चलते फिरते ये यज्ञ आदमी करते रहते। आटे में पानी डालना, आटे की आवश्यकता है पानी की, तभी रोटी बनेगा, ये भी यज्ञ है। गर्भ धारण करना, ये भी यज्ञ है, सृष्टि की परंपरा चलाना है। लेकिन ये गृहस्थी के लिए यज्ञ है, सन्यासी के लिए अथवा त्यागी साधी के लिए तो पाप हो जाता है। तो सारा जगत सापेक्ष भाव से एक दूसरे की अपेक्षा से चलता है, जुड़ा है। जो सन्यासी के लिए धर्म है वो गृहस्थी के लिए नहीं है, जो गृहस्थी का धर्म है वो सन्यासी के लिए नहीं है।
लेकिन गृहस्थी के जीवन में जो आत्मचेतना पाने का कला हो तो गृहस्थी समझदार का गृहस्थी जीवन बढ़िया है। ना समझी के सन्यास जीवन से समझदारी का गृहस्थी जीवन अच्छा, लेकिन सन्यासी जीवन अच्छा कि गृहस्थी जीवन अच्छा। एक राजा को हुड़ लगी, नगर में कोई भी सन्यासी आते उससे पूछता कि महाराज सन्यास धर्म बड़ा है कि गृहस्थ धर्म? तो महाराज बोलते सन्यास धर्म। बोले कैसे? शास्त्रार्थ कराते, वो पूरा सिद्ध नहीं कर सकते थे, उन सन्यासियों को गृहस्थी बना देते। कई गृहस्थियों को बोलते हैं तो गृहस्थी बोलते सन्यास अच्छा है, तो सन्यास की महिमा बताओ, तो नहीं बता पाते तो बोले तुम गृहस्थी में रहो। लेकिन एक मस्त सन्यासी आया, उसको बोला कि गृहस्थी बड़ा कि सन्यासी बड़ा? बोले सन्यासी बड़ा कि गृहस्थी बड़ा, वो तुम मेरे साथ रहो, प्रैक्टिकल तुम देख पाओगे तब उसका उत्तर मिलेगा। वो सन्यासी के साथ रहा तो सन्यासी ऐसा कि महान त्यागी और ईश्वर में स्थिति वाला सन्यासी, उसको महसूस हुआ। लंबी कथा है। और गृहस्थी ऐसा कि अतिथि सत्कार करे, परोपकार करे, आदि भौतिक कर्म तो करे लेकिन अर्थ आध्यात्मिक रखे, ईश्वर के नाते करे। बच्चों को पाले पोषे लेकिन मुझे सुख दे वो भाव नहीं, ईश्वर की सृष्टि की सेवा है। अतिथि की सेवा करे लेकिन मैं जाऊं तब मुझे मिले सेवा, ये भाव से नहीं, मेरा कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता और फल समष्टि में भेजता है। ऐसा गृहस्थी भी सन्यासी है और साधक है। ऋषि प्रसाद की सेवा करते, चूर्ण की सेवा करते, वो करते, तो ये तो सन्यास के रास्ते का फायदा ले रहे। लेकिन मैं ऋषि प्रसाद भेजूं, मेरा नाम हो, मैं चूर्ण की सेवा करूं, मैं ये करूं, मेरा नाम हो, मेरा ये हो, तो आदि भौतिक कर्म और आदि भौतिक फल। तो भगवान बोलते ज्ञानात ध्यानम विशेषते, ध्यानात कर्मफल त्याग, त्यागात शांति निरंतर। वेद वेदांत का विषय विकारों से तो वेद वेदांत का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान से भी परमात्मा का ध्यान विशेष है। लेकिन ध्यान से भी कर्म के फल की आशा छोड़कर ईश्वर प्रीत्यर्थ किए हुए कर्म शांति देते हैं। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्मफल त्याग, त्यागात शांति निरंतरम। भगवत प्रीत्यर्थ त्याग से कर्म करे लेकिन फल की इच्छा आकांक्षा न रखे भौतिक, तो उसका वही फल वही कर्म आदि भौतिक कर्म भी आध्यात्मिक हो जाता है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति।